आज की रात थोड़ी भारी है, क्योंकि रेल की पटरी पर कुछ शरीर छूट गए, क्योंकि कोयंबटूर की सड़कों पर किसी बेटी की चीख दबा दी गई, क्योंकि दुनिया के एक कोने में इंसानियत का धर्म फिर से चुनावी भाषणों में बंट गया। क्या यह वही देश नहीं है जहां गुरु नानक ने कहा था, सब में ज्योत, ज्योत में सब, यानी हर इंसान में वही रोशनी है जो भगवान में है। फिर क्यों हम उस रोशनी को हर दिन बुझाते जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ से एक खबर आई, बिलासपुर के पास गैवरा से बिलासपुर जा रही मेमू ट्रेन एक खड़ी हुई मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए, लोहे की चादरें मरोड़ खा गईं और कुछ ही सेकंड में 11 जिंदगियां खामोश हो गईं। कहा गया सिग्नल ब्रीच हुआ, यानी सिग्नल लाल था लेकिन ट्रेन आगे बढ़ गई। अब सोचिए, सिग्नल लाल था, सिस्टम ग्रीन दिखा रहा था और जिंदगी पटरी से उतर गई। रेल मंत्रालय ने जांच बैठाई, मुआवजा घोषित हुआ, मरने वालों के परिवार को 5 लाख, घायलों को 50,000। बस इतनी ही कीमत एक इंसान की। पर सवाल मुआवजे का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर कब तक ये हादसे दोहराए जाते रहेंगे। हमारी रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम कितनी पुरानी है, कितनी ट्रेनों में सुरक्षा उपकरण लगे हैं, और जब सरकारें हर साल बुलेट ट्रेन का सपना दिखाती हैं तो ये छोटे स्टेशन, छोटे कस्बे क्यों बार बार मरते हैं? वो जो मरे वो कोई डाटा नहीं थे, वो किसी की मां थी, किसी का बेटा था, किसी का घर लौटता मुसाफिर था। और अब बात उस शहर की जिसे लोग शिक्षा, उद्योग और संस्कृति के लिए जानते हैं, कोयंबटूर। वहां 20 साल की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठी थी। रात थी, सड़क शांत थी। अचानक 3 लोग आए, कार के शीशे तोड़े, लड़के को पीटा, लड़की को उठा ले गए। फिर वही हुआ जो हर बार होता है, खबर बन गई 20 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप, और अगले दिन हेडलाइन, तीनों आरोपी एनकाउंटर में घायल होकर गिरफ्तार थे। बस मामला खत्म, सिस्टम के लिए, मीडिया के लिए और शायद हमारे लिए भी। पर क्या सच में खत्म? कभी सोचा है आपने? क्यों हर बार कोई बेटी अकेली पड़ जाती है? क्यों हर बार उसकी चीख किसी सीसीटीवी के कोने में बंद रह जाती है? पुलिस ने कहा सर्वाइवर ने 60 फोटो देखी, पहचान नहीं पाई। मतलब अपराधी इतने सामान्य हैं कि पहचानना मुश्किल है। यानी वो दरिंदे हमारे बीच ही हैं, बस चेहरे बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं और फिर किसी अंधेरी सड़क पर लौट आते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोले ये अमानवीय घटना है। अच्छा लगा सुनकर, पर सवाल यह है, अगर यह अमानवीय है तो बाकी सैकड़ों रेप क्या हैं? क्या वो मानवीय हैं? हमारे शहरों में लड़कियां अब कॉलेज नहीं जाती हैं, वो सर्वाइवल के लिए निकलती हैं। हर मोड़ पर डर है, हर कोने में शक, और फिर सोशल मीडिया पर वही लोग लिखते हैं, कपड़े ठीक रखो, रात को मत निकलो। अरे साहब, अपराधी का घर बंद करो, लड़की की आजादी नहीं। वो लड़की अब अस्पताल में है, शरीर पर पट्टियां हैं, पर असली घाव उसके मन पर है, और वो घाव हम सबकी नींद उड़ा देने के लिए काफी है। इसी बीच 4 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई। लोगों ने दिए जलाए, गुरुद्वारों में लंगर लगे, लोगों ने कहा सबका भला हो। गुरु नानक ने कहा था ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, बस इंसान। पर आज का इंसान क्या है? एक जात, एक धर्म, एक वोट बैंक। जहां एक बच्ची के साथ बलात्कार हो, वहां धर्म किसका काम आएगा? जहां ट्रेन हादसे में 11 लोग मर जाएं, वहां कौन सा भगवान जिम्मेदार होगा? गुरु नानक ने कहा विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैठा पाई, यानी दुनिया में सेवा करोगे तो ऊपर जगह मिलेगी। पर हमने क्या किया? सेवा की जगह सियासत, मानवता की जगह मजहब। आज जरूरत है उस नानक की रोशनी को फिर से जलाने की, क्योंकि अंधेरा बहुत है, रेल की पटरी पर, कोयंबटूर की गलियों में और हमारे अंदर भी। दूर अमेरिका में भी एक नाटक चल रहा है, वहां चुनाव हैं और अब राजनीति धर्म के नाम पर। न्यूयॉर्क में नेता कह रहे हैं जो यहूदी ट्रंप को वोट देगा वो अपने धर्म से गद्दारी करेगा। क्या धर्म अब वोट डालने का गाइडबुक बन गया है? वो देश जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उदाहरण था, अब वहां भी वही चीज, धर्म, नफरत, पहचान की राजनीति। देखिए, देश कोई भी हो, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, सियासत का एजेंडा एक ही है, डर और धर्म। जब जनता सोचती है कि धर्म से देश बचेगा,
तो असल में वही सोच देश को खोखला कर देती है। और ये जो अमेरिका की खबर है वो सिर्फ अमेरिका की नहीं, हमारे लिए आईना है, क्योंकि यहां भी वही खेल चल रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रेन पटरी से उतरी, दूसरी तरफ इंसानियत। एक लड़की की चीख दबाई गई, दूसरे कमरे में लाउडस्पीकर बजा जय श्री राम या अल्लाहू अकबर, लेकिन किसी ने जय इंसान नहीं कहा। गुरु नानक ने कहा था, सच की बुनियाद पर खड़ा इंसान कभी नहीं गिरता, पर हम झूठ के पुल पर खड़े हैं और उस पुल की नींव हर दिन दरक रही है। तो जब अगली बार आप ट्रेन में बैठें, किसी बेटी को देखें, किसी धर्म का झंडा देखें, तो एक पल को सोचिए, कहीं हम खुद तो उस हादसे का हिस्सा नहीं बन रहे। और अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सवाल करो, क्योंकि सवाल पूछने वाला समाज कभी गुलाम नहीं बनता। मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं इंसानियत की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करो। अगर दिल अब भी जिंदा है